अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 6 पीटीबी बुक चैप्टर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में हम टॉपिक जो है ग्राफ 13.2 है हमारे पास। हम इसको डील करेंगे यहाँ पे। ग्राफ को आज हम इसको स्टडी करेंगे कि ग्राफ किसे कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में प्रीवियसली हमने देखा था कि हमारे पास जो डाटा है वो ग्रुप डाटा होता है और अनग्रुप डाटा होता है। ठीक हो गया, उसमें हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी। अब हम इस टॉपिक में ग्राफ को डील करेंगे कि जो भी आपके पास डाटा होता है उसको विजुलाइज करने के लिए, जो भी उसको देखने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ग्राफ को। लिखा है ग्राफ इज़ अ ड्राइंग। एक ड्राइंग होती है, जिस तरह अगर हम कहते हैं कि एप्पल है तो एप्पल को देखने के लिए हम क्या कहते हैं, हम एप्पल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एप्पल, तो ये एक ड्राइंग है हमारे पास एप्पल की। ओके, नॉट सो परफेक्ट बट फिर भी ओके। तो इसलिए अ ग्राफ इज़ अ ड्राइंग दैट शोज the relationship between numbers and quantities। तो ग्राफ हमारे पास एक ड्राइंग होती है जो कि रिलेशनशिप हमें उनका ताल्लुक शो करता है नंबर्स में और क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे लफ्ज़ है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी हमारे पास एक मेजरमेंट होती है, हमारे पास एक, अगर आप उसको कहो कि हमारे पास एक अमाउंट होती है। ठीक है, हमारे पास किसी चीज़ की अमाउंट है, तुम्हारे पास कितनी क्वांटिटी में मिल्क है, मेरे पास 2 लीटर मिल्क है। तो क्वांटिटी कुछ इस तरह की है। और फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ को मेयर करने के लिए हम क्या कहते हैं, लेंथ यूज़ करते हैं कि तुम्हारी कितनी लेंथ है। और हम केजी यूज़ करते हैं, किलोग्राम। यहाँ पे हमारे पास अगर हमने फिज़िक्स को हम डील कर रहे हैं, हमारे पास बेसिकली जो आम क्वांटिटीज़ होती हैं कि अगर हमने लेंथ है तो क्वांटिटीज़ में आपके हमारे पास लेंथ है। और इसी तरह हमारे पास जिसको हम केजी में करते होते हैं, और उसके बाद सॉरी लेंथ को नहीं, हम इसको लेंथ को मीटर्स में और इस तरह करके कि इतने मीटर्स है, और इस तरह तो सेंटीमीटर्स में भी हम करते होते हैं। तो उसके बाद आपके पास मैस आता है, उसके बाद आपके पास टाइम आता है। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारे पास ना। तो इनके दरमियान रिलेशन है कि बिलफर्ज कुछ नंबर हैं और उनकी क्वांटिटीज़ के दरमियान आपने रिलेशन ताल्लुक निकालना, तो हम ग्राफ यूज़ करते हैं। वी यूज़ अ ग्राफ टू डिस्प्ले अ डाटा इन अ सिंपल, अट्रैक्टिव एंड कंप्रीहेंसिबल वे। हम ग्राफ यूज़ करते हैं कि डाटा को सिंपल, अट्रैक्टिव और कंप्रीहेंसिव वे में शो करने के लिए, कि सादा तरीके से डाटा शो हो हमारे पास, और उसको बड़े यानी कि अट्रैक्टिव वे में हम यूज़ करेंगे जिससे हम बहुत इजीली पढ़ सकें। तो बेसिकली ग्राफ हम इसलिए यूज़ करते हैं। और ग्राफ में हमारे पास अब यहाँ पे ग्राफ की 2 टाइप्स हैं कि ग्राफ की है तो एक बार ग्राफ होता है, पाई ग्राफ होता है, हिस्टोरिकल ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ होता है। लेकिन यहाँ पे आपके कोर्स में इन्होंने 2 ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ है, ठीक है, तो और एक पाई ग्राफ आपके इधर कोर्स में उन्होंने ऐड किया हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी ग्राफ होते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन 2 ग्राफ्स के बारे में इस कोर्स में, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हमारे पास है बार ग्राफ, अ ग्राफ in which data is represented by a number of rectangular bars is called a bar graph। तो बार से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि बार ग्राफ क्या होता है, कि बार ग्राफ हमारे पास होता है कि जिसमें हम लोग डाटा, जो हमें गिवन डाटा होता है, डाटा जो इंफॉर्मेशन है आपको बेसिकली, वो आप बार्स में, यूँ लाइंस में आप लोग, बार्स में आप लोग रिप्रेजेंट करते हो, जो रेक्टेंगुलर बार्स आप लोग बनाते हो। तो इसमें हम उसको डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने कहा बार हैज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ। यूनिफॉर्म का मतलब ए जैसी इनकी विड्थ होती है, ये चौड़ाई। ये नहीं कि कोई बार बहुत ज़्यादा चौड़ा है, कोई बार कम चौड़ा है, नहीं, उसकी यूनिफॉर्म विड्थ होती है। एंड इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अदर बार, और वो इक्वल डिस्टेंस में होता है हर बार से। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपने हम स्केल बना लेते हैं, वो इक्वल डिस्टेंस होता है, ये नहीं कि कोई बहुत दूर है, कोई बहुत पार है, नहीं। We use two rays to draw a bar graph, which are called axes, and marking on axis is called its scale as shown in a figure। तो उन्होंने लिखा है कि a bar has a uniform width है, उसकी यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसी विड्थ होती है। ये आपको बार ग्राफ की डेफिनेशन बता रहे हैं कि जैसे ये मैं ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब ग्राफ में बेसिक ड्रा करने के लिए मैं आपको पहले से थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे इसको ड्रा करने के लिए एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है जो लाइन के बिल्कुल पैरेलल होता है।
और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफ, ये जब आप बार ग्राफ की बात कर रहे हैं तो ये दो एक्सिस हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, क्योंकि हमारे पास दो, हमने कंपैरिजन जो करना है, रिलेशनशिप जो फाइंड करना है, तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अब जब आप, मैं ये भी सिर्फ आपको विजुलाइज करवाने के लिए, दिखाने के लिए बता रही हूँ। तो जब आपने बार ड्रा करनी है तो ये क्या है, इक्वली डिस्टेंस यहाँ पे, यानी कि ये बार ज़्यादा बड़ी है, उसके बाद जी इधर करके आप एक इतनी बड़ी बार बना देंगे, नहीं, फिर एक इधर करके, नहीं नहीं, इस तरह नहीं होगा आपके पास। यूनिफॉर्मली उनको हम लोग ड्रा करेंगे, एक जैसी ड्रा करेंगे, यानी कि उनमें तसलसल होगा। एक बार यहाँ पे इस तरह ड्रा की है, उसके बाद एक बार हमने यहाँ पे ड्रा की है, उनका जो दरमियान का डिस्टेंस होगा वो एक जैसा होगा, और फिर जो उनकी विड्थ होगी वो भी एक जैसी होगी। ठीक है, इस तरह करके। तो जो लेंथ है, ये जो लेंथ, ये जो हाइट है, ये डिफरेंट कर सकती है, हाइट जो है वो डिफर कर सकती है, लेकिन ये जो विड्थ है ये एक जैसी होगी, ये एक जैसी होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनका स्केल बनाया हुआ है, ये स्केल है, हमने स्केलिंग की होगी कि यहाँ पे 2001 में, 2003, 2004 में, तो इक्वल स्केल होगा हमारा यहाँ पे, इसीलिए इनके दरमियान डिस्टेंस और इनका ये विड्थ एक जैसी होगी, लेकिन लेंथ डिफर करेगी, हाइट जो है, सॉरी, ये जो हाइट है ये डिफर करेगी। उसकी क्या वजह है, उसकी हाइट क्यों डिफर करेगी, क्योंकि कहीं पे हमें जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम उसको जब स्टडी कर रहे होंगे कि किसी ने, उसका 2 लेंथ है तो उसकी 4 लेंथ है, उसकी 5 लेंथ है, तो वो डिफर कर जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको, इसीलिए हमारे पास वर्टिकल बार ग्राफ है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं अपने, हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे हम इसको अब देख लेते हैं कि उन्होंने लिखा है कि आगे से इन्होंने यही जो बात अभी हमने डिस्कस की है कि आ बार हैज़ अ यूनिफॉर्म विड्थ एंड एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द अदर बार्स, कि उनकी यूनिफॉर्म विड्थ है और वो इक्वल डिस्टेंस होता है। वी यूज टू रेज, ये जो रेज है, बेसिकली रे हमारे पास क्या होती है, रे हमारे पास होती है, रे को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि रे हमारे पास है, यहाँ पे आपको रे डिफाइन कर देती हूँ कि रे हमारे पास एक पार्ट ऑफ लाइन है, लाइन का एक हिस्सा होता है, ठीक है, उसका एक हिस्सा होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है फिक्स होता है, जहाँ से शुरू हो रहा है, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है ये हमें नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, वो नहीं हमें पता होता कि वो कितना को लंबा जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लफ्ज़ लाइन नहीं यूज़ किया, उन्होंने रे यूज़ किया है, क्योंकि जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं एक्स एक्सिस, हमें नहीं पता नीचे 2001 से लेके अगर 2030 तक है तो हमें कितना को बड़ा करना पड़ जाए, हमें वाई एक्सिस हमारे पास कितना को डाटा है, हमारे पास कितना को हम स्केल लिखेंगे, कितना को डिवीजन करेंगे, डाटा को किस तरह डिवाइड करेंगे, तो हमें वाई एक्सिस को कितना को ऊपर लेके जाना पड़ जाए। इसीलिए जो आपको ये नज़र आ रही है ये रे है, ये रे। अब उन्होंने ये देखे डॉट डाला हुआ है, डॉट का मतलब है ये मज़ीद आगे बढ़ सकती है, हम आगे लेके जा सकते हैं। which are two rays to draw a bar graph which are called x-axis and making on axis is called scale, which are called axis। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो जब भी बार ग्राफ हम ड्रा करते हैं हम दो एक्सिस बनाते हैं, दो एक्सिस, जैसे मैंने बार ग्राफ ड्रा करने के लिए मैंने पहले दो एक्सिस, पहले मैंने अलोंग क्या किया है कि पहले मैंने अलोंग एक्स एक्सिस के एक रे ड्रा की है, रे जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये 0 है, मुझे यहाँ से पता, ओके। फिर मैंने एक अलोंग वाई एक्सिस एक रे ड्रा की है, ये वाली, ठीक हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फिर बाद में आगे बार ग्राफ को स्टडी करने के लिए हम इसको मज़ीद आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो उन्होंने यही लिखा है एंड मेकिंग ऑन इज कॉल्ड स्केल, और इनको फिर हम आगे डिवाइड कर लेते हैं कि अच्छा अब जैसे इसको मज़ीद हम पढ़ेंगे कि ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल है, अच्छा ये भी इन्होंने सिर्फ इस तरह की हुई है, लेकिन आगे ये देखिए आपको ये बार ग्राफ नज़र आ रहा है, देखिए उनका सबके दरमियान डिस्टेंस कितना है, सेम है, उनकी विड्थ देखें बिल्कुल सेम है, और नीचे देखें मंथ के नाम है, नीचे मंथ के नाम है, और यहाँ पे उन्होंने क्या मार्क्स लिखा हुआ है। तो ये एक हमारे पास डायाग्राम है, एग्जाम्पल है। तो ये आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है, बार ग्राफ के हमें रेक्टेंगुलर बार्स बनी हुई हैं,
ठीक है, ये मंथ्स है और ये मार्क्स है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है हमारे पास। अब आप इसको क्या करोगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है मंथ्स, इन्होंने अलोंग एक्स एक्सिस, ये देखें ये अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग एक क्वांटिटी लिख लेते हैं। क्वांटिटी क्या है हमारे पास, यहाँ पे मंथ्स है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम दूसरे मार्क्स नंबर्स लिख लेते हैं अपने। तो यहाँ पे उन्होंने यही लिखा हुआ है कि ग्राफ क्या शो करता है, बिटवीन नंबर्स एंड क्वांटिटीज, उनके दरम्यान रिलेशनशिप है। तो आप यहाँ देखो, आपके पास क्वांटिटी है, मंथ्स हैं और नंबर्स हैं, उनके दरमियान आपका रिलेशनशिप है। यहाँ पे हमारे पास ये भी हो सकता है कि ये मैस है, ये लेंथ है, दो क्वांटिटीज भी आ सकती हैं। ये इसका मैस, एक चीज़ का मैस इतना है, उसकी हाइट इतनी है, ये भी आ सकता है। आपके पास नंबर्स भी आ सकते हैं, मैस भी आ सकता। अच्छा, अब ये क्या है कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि फिगर में उन्होंने, ये सिर्फ बार ग्राफ है ये सारा। अब क्या है कि आगे बार ग्राफ की हमारे पास यहाँ पे टाइप्स है। यहाँ पे हमारे पास बार ग्राफ की वर्टिकल बार ग्राफ होता है, बहुत सिंपल है समझना। वर्टिकल बार ग्राफ क्या होता है हमारे पास, वर्टिकल बार ग्राफ ये होता है कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, जब आप बार अलोंग वाई एक्सिस के देखिए पैरेलल, ये वाई एक्सिस के पैरेलल में बार बना रही हूँ, ठीक हो गया। तो ये क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ है। ये देखिए ये वर्टिकल बार ग्राफ मैं क्या करूँ, वाई एक्सिस के ये पैरेलल में बना रही हूँ, ठीक है। और जब मैं एक्स एक्सिस के यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, यहाँ पे सेपरेट करके बना लेते हैं हम लोग। तो जब मैं इसको यहाँ पे, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। तो मैं एक्सिस नहीं लिख रही, मैं एक्स वाई लिख रही हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड एक्सिस है। तो जब मैं यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे बना हुआ है आपके पास, ये देखें, तो जब मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल में बार बना रही हूँ, पैरेलल किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये क्या हो जाएगा, ये बार ग्राफ, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल, जो चीज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है वो कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है आपके पास, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। ये क्या है, इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके। ये क्या है आपके पास, वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल बार ग्राफ क्यों है आपके पास, वर्टिकल बार ग्राफ है। ये वर्टिकल बार ग्राफ क्यों है, क्योंकि ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके। ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपके वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इनकी ये बार ग्राफ का थोड़ा सा हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें हमने ग्राफ के बारे में पहले पढ़ा है कि ग्राफ क्या है, कि एक डायग्राम है जिसमें जो हमारे पास डाटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन आती है किसी के बारे में हमने कलेक्ट की है, उसको शो करने के लिए, उसको विजुलाइज, उसको देखने के लिए, उसकी पिक्चर ड्रा करने के लिए हम ग्राफ यूज़ करते हैं। ग्राफ के आगे हमारे पास टाइप है बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ वो है जो हमारे पास यानी कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे पास ये जो बार्स आ रहे हैं, ये हम शो करते हैं कि यूनिफॉर्म, इनकी विड्थ एक जैसी होती है, लेंथ हाइट जो है वो डिफर करती है, ओके। जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्केल आएगा, ज़्यादा डाटा, वहाँ पे वो ज़्यादा ऊंचाई में होगा, देखें इनकी हाइट डिफर करेगी, लेकिन विड्थ एक जैसी है, विड्थ एक जैसी है। उसके बाद हमारे पास ये वर्टिकल बार ग्राफ है, ये लिखा हुआ वर्टिकल क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये है, ये देखिए स्केल उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे तो मंथ्स है, लेकिन फिर उन्होंने स्केल, तो ये आपके नंबर्स हैं, नंबर्स और ये क्वांटिटीज़ के दरमियान आपका रिलेशनशिप आ गया। अच्छा, अब हम स्केल को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए उन्होंने लिखा है, एंड मेकिंग ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड इट स्केल, विच आर कॉल्ड एक्स, एंड मेकिंग ऑन एक्सिस इज कॉल्ड स्केल। ये देखें, when we use two rays to draw the bar graph, two rays यूज करते हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, उसको एक्सिस कहते हैं, एंड मार्किंग ऑन एक्स एक्सिस एंड मार्किंग। और जब हम एक्सिस को मार्क करते हैं, उनको नंबरिंग उनकी करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। उनको क्या कहते हैं हम लोग, स्केल।
तो स्केल में आपको स्केल हम यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि स्केल बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है, मैं क्यों ये रे बता रही हूँ, स्केल बता रही हूँ, क्वांटिटी बता रही हूँ, क्योंकि ग्राफ को स्टडी करना, डाटा, ये जो आप डाटा विजुलाइज, डाटा जो आपके पास आ रहा है उसके लिए रिलेटेड ग्राफ को देखना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको ये जो कुछ टर्म्स हैं जैसे रेज है, क्वांटिटीज़ है, स्केल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्केल को समझना। कोई कुछ बच्चे जब उनको क्वेश्चन आता है तो स्केल बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्केल आपके पास क्या है कि सिस्टम ऑफ मार्क्स है कि आपने क्या कहते हैं फिक्स इंटरवल करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग अपना इंटरवल जो होता है ना स्केल के, देखिए 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ये यूनिफॉर्म होता है, फिक्स कर लेते हैं कि 1 के बाद 1 का डिफरेंस रखना, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इक्वल यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है, फिक्स इंटरवल होता है। इनके दरमियान जो इंटरवल होता है वो फिक्स होता है। जैसे मैं इंटरवल बताती हूँ, आप करो कि 1 में से 0 माइनस करो तो क्या है 1 का इंटरवल आ गया, 2 में से 1 माइनस करो तो 1, तो एक एक का इंटरवल आता जा रहा है, यानी कि एक एक आपके अंदर ऐड करते जा रहे हैं और आगे आगे नंबर बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ ये क्या है, स्केल है। तो वो ये हम ग्राफ को स्केलिंग की हुई है। अब यहाँ पे इनके दरमियान जो इंटरवल वक्फा होता है, वक्फा 2 नंबरों के दरमियान, वो सेम इक्वल होना चाहिए, सेम यानी क्या होना चाहिए, ये नहीं कि 2 के बाद 4 डाल दिया फिर 7 डाल दिया, नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये आपके पास स्केल है। अब यहाँ पे उन्होंने वर्टिकल बार ग्राफ दिया, उसकी एग्जांपल उन्होंने थोड़ी सी हमें दे दी है कि भाई वर्टिकल बार ग्राफ है, ठीक है। तो उससे उन्होंने हमें एक एग्जांपल दे दिया, उस एग्जांपल से हम क्या करेंगे, हम अपने ग्राफ्स को जो अभी स्टडी किया उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक नासर है, गॉट द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, 100 में से उसने कुछ नंबर हासिल किए हैं, ठीक हो गया। अब सितंबर में कुछ महीनों में उसकी जब मार्किंग हुई है, उसने पेपर एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके मार्क्स आए हैं। सितंबर में उसने 45 मार्क्स लिए थे, नवंबर में 60 लिए, जनवरी में 90, अक्टूबर में 80, दिसंबर में 75, फरवरी में 85। तो ये कुछ मंथ्स हैं जिनको उन्होंने आगे पीछे करके लिख लिया है ना। ये देखिए जनवरी का फॉर्म फरवरी नहीं आया, आगे पीछे, सितंबर के बाद अक्टूबर नहीं आया, यानी कि सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ऐसे उन्होंने, अच्छा इस तरह, ओके। सितंबर में 45 थे, अक्टूबर में 80, नवंबर में 60, दिसंबर में 75 और जनवरी में 90 और फरवरी में 85। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास डाटा किसके दरमियान में है, नासर मार्क्स है और मंथ्स है। जब भी आपने बार ग्राफ या कोई भी ग्राफ बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास डाटा कौन सा आया है, कौन सी दो कौन सी दो चीज़ें उन्होंने यूज़ की हुई हैं। एक उन्होंने मार्क्स के दरमियान है और मंथ्स है, एक नंबर है और एक मंथ्स है। बिलफर्ज आपको एक वो भी ये भी कह सकते हैं कि जी नासर है तो उसकी वो उससे नासर है, उसने मुख्तलिफ यानी कि उसने चीज़ें ख़रीदी हैं, उसमें उसने लीटर दूध लिया है। आपको लेंथ भी दे सकते हैं, आपको मैस भी दे सकते हैं, आपको वो कह सकते हैं वॉक भी दे सकते हैं कि इतने किलोमीटर उसने सफ़र किया है, सितंबर में उसने सफ़र किया था, यानी कि वो आपको डिस्टेंस भी दे सकते हैं नासर के दरमियान। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं कहती हूँ यहाँ पे उन्होंने किसके मंथ के दरमियान दिया है, यहाँ पे इधर हम लिख लेते हैं कि एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी है आपको। एग्जाम्पल में सबसे पहले आपके पास जो डाटा है वो रिलेशनशिप किसके दरमियान है, वो रिलेशनशिप है मंथ्स के दरमियान है और मार्क्स के दरमियान है, मंथ और मार्क्स, ठीक हो गया, दो के दरमियान है। ये मैं ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पे मैं कहती हूँ डिस्टेंस के दरमियान भी दे सकती हूँ कि डिस्टेंस और मंथ्स, यानी कि मंथ्स और डिस्टेंस में भी दे सकती हूँ मैं कि यहाँ पे है, मैं कहती हूँ कि मंथ्स और डिस्टेंस, या उसने सितंबर में डिस्टेंस के दरमियान भी दे सकती हूँ, उसने मार्क्स दिए मैं डिस्टेंस भी दे सकती हूँ कि जी सितंबर में उसने 40 किलोमीटर सफ़र किया है किसी दूसरे शहर में, अक्टूबर में उसने 100 किलोमीटर सफ़र किया है। तो देखें चेंज भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि दो कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा रिलेशनशिप नंबर और क्वांटिटी था जिसके दरमियान आपका ग्राफ ड्रा करना है आपने, ये आपको पता चल गया।
अब नीचे आपने पहले क्या करना है, चूज अ सूटेबल स्केल। आपने जब स्केल ये देखे जो इक्वल स्केल होता जिसमें हमने स्टडी करना है, ठीक है, यानी कि आपने फिक्स इंटरवल करना है, आपने इंटरवल फिक्स करना है, आपने जो वक्फा है वो इंटरवल जो रिलेशनशिप बनाने लगे हैं, जो आपने यूनिट्स के दरमियान इन दोनों के दरमियान रिलेशन बनाना है, आपने मालूम करना है, वो आपने सूटेबल स्केल करना है। अब उन्होंने क्या है कि 1 लार्ज डिवीजन रिप्रेजेंट 25 मार्क्स अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे उन्होंने ग्राफ ड्रा कर दिया है ये वाला। उन्होंने उसके क्या किया, उन्होंने 25 मार्क्स का इंटरवल डिफाइन कर दिया, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0 से 25, फिर 50, उसमें 25 में 25 प्लस किया, 50, फिर 25 प्लस किया, फिर 25 प्लस किया, तो उन्होंने 25 का स्केल ले लिया। आप 20 का भी ले सकते हो, लेकिन ये आप पे कि आपने सूटेबल तरीके से लेना है। अगर 20 का लोगे तो आपका ग्राफ ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये आप पे कि आपने किस तरह लेना है। अगर आप कहते हो कि जी मैं 50 का ले लेता हूँ, तो 50 का नहीं आप ले सकते, क्योंकि सबसे कम नंबर 45 है। तो जो स्केल होगा 45 से कम लोगे, ठीक हो गया। और अब आप ये भी नहीं कि आपको मैं 35 ले लेता हूँ, तो 35 में प्लस करोगे और ऊपर चला जाएगा, यानी कि सूटेबल तरीके से आपने ड्रा करना है। ड्रा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो दो एक्सिस ड्रा करने विद कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट ये कि जहाँ से वो शुरू हो रहा है, उनका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करके ये, 0 से स्टार्ट करके ये। फिर उन्होंने कहा है कि इंडिकेट मार्क्स अकॉर्डिंग टू द स्केल अलोंग वाई एक्सिस। क्योंकि आप वर्टिकल ग्राफ ड्रा करने लगे हो, तो वर्टिकल ग्राफ में इन्होंने क्या किया है कि मंथ को इन्होंने एक्स एक्सिस पे लिख लिया और स्केल को इन्होंने वाई एक्सिस, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। मंथ तो सेम है जनवरी, लेकिन उसके नंबर चेंज हो रहे हैं, तो जो नंबर चेंज हो रहे हैं उन्होंने क्या किया, वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के दरमियान उन्होंने ले लिया हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, वर्टिकल बार ग्राफ में आप ये देखो, जब हम इसको वर्टिकल बार ग्राफ क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पे उसके नंबर चेंज हो रहे हैं, तो जो चेंज है वो उन्होंने जब वाई एक्सिस के अलोंग डाला है, तो ये बार आपकी चेंज हो रही है यहाँ पे, तो ये वर्टिकल बार ग्राफ आपका यहाँ पे वर्टिकल बार ग्राफ है। फिर उन्होंने आगे से आपको कहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस मार्क ईच मंथ आफ्टर अ सूटेबल डिस्टेंस, कि उन्होंने कहा कि एक्स एक्सिस में हर मंथ को सूटेबल डिस्टेंस पे रखें, ठीक है, यानी कि जब आप ग्राफ, आपके पास ग्राफ आता है, आपके पास ग्राफ होगा, तो उसमें जब आप लिखेंगे तो वहाँ पे जब उन्होंने ब्लॉक्स बनाए होते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, मेरे पास सुने, या तो वो 2-3 बार बॉक्स छोड़ के फिर आपने बनाना है, फिर 2-3 बॉक्स छोड़ के फिर आपने बनाना है। तो ड्रा कलरिंग रेक्टेंगुलर बार अकॉर्डिंग टू द स्केल ऑफ ईच मंथ। तो आप कलरिंग बार में कलर भी बना सकते हैं कि सितंबर में आप येलो कर लें, पिंक कर लें, रेड कर लें दिसंबर में, ठीक है, वहाँ से, या जो जिसका आपको पता है ज़्यादा नंबर है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा कलर कर लें, जिसमें कम नंबर है उसको कम नंबर में कर लें। और आप ये भी कह सकते हैं कि जी सितंबर जो येलो कलर वाला है उसमें नंबर कम, उसके नंबर कम आए हैं, जो रेड वाला है वो शो कर रहा है कि ज़्यादा, या जनवरी में जो है उसमें आप इस तरह भी शो कर सकते हैं। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है कि आप इसको किसी भी तरीके से अपना जो भी आपके पास डाटा आया उसको आपने शो करना है, उसका ग्राफ बनाना है, उसकी ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग में आप बार ग्राफ जब बना रहे हो, मुख्तलिफ ग्राफ है हमारे पास, जब आप बार ग्राफ बना रहे हो, तो अगर आप वर्टिकल बार ग्राफ बना रहे हो तो यहाँ पे कि आपने स्केल जो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, जो कि वर्टिकल है, जब स्केल वाई एक्सिस के अलॉन्ग स्केल लेने लगे हो, ठीक है, स्केल क्या है, नंबर है, तो नंबर आपके डिफरेंट कर हो रहे हैं ना, तो जब आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग अब ये ले रहे हो स्केल, तो यूनिफॉर्म होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इक्वल, उनका फिक्स इंटरवल होना चाहिए। अब यहाँ पे आप याद रखो कि वर्टिकल बार ग्राफ जब आपका स्केल अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो आपका वर्टिकल बार ग्राफ होगा, जब आप स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस लोगे तो वो आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होगा, ठीक हो गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका स्केल चेंज कर रहा है, स्केल में उसके नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो ये चीज़ आपने, ये दो चीज़ें आपने अपने जेहन में रख लेनी है। तो यहाँ पे उन्होंने अब कहा है कि ये एग्जाम्पल है, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास डायग्राम तो है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टडी करने लगे हैं, तो वो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह है।
रीडिंग द बार ग्राफ है, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट इन जनरल द मार्क्स ऑफ नासिर दैट ही गॉट इन 6 टेस्ट उसके हुए हैं, उसमें उसने जनरल मार्क्स जो उसने हासिल किए हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में उसके टेस्ट हुए हैं। उसमें अब ये देखें, आप इनको स्टडी करो, उसमें उसके नंबर आए हैं। तो सितंबर में जो ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि उसने 45 मार्क्स लिए हैं। जनवरी इज़ द मंथ इन विच नौसर, किस मंथ में ज़्यादा नंबर लिए हैं, जिसका बार ग्राफ सबसे ज़्यादा ऊंचा है, उसमें उसने सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। जिसमें उसका बार ग्राफ सबसे कम है, उस मंथ में उसने सबसे ज़्यादा कम लिए हैं। तो आप देखो कि डायाग्राम से आप लोग इसको बड़े इजीली स्टडी कर सकते हो। डाटा को, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसको बहुत इजीली स्टडी कर सकते हो। तो फिर द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ अक्टूबर टू द मार्क्स ऑफ नवंबर इज़ 80 to 60, यानी कि अक्टूबर पहले आए थे, अक्टूबर में 80 है और नवंबर में 60, तो यानी कि 4:3 मार्क्स उन्होंने रेशियो बता दिया कि 2 मंथ्स का कंपैरिजन उन्होंने किया है मार्क्स का, तो वो 80 to 60 है, ठीक है। तो मंथ ऑफ द, अब कुछ मंथ में उसने बेस्ट परफॉर्मेंस की है वो जनवरी है, किस में सबसे बेस्ट की है, सितंबर में है। तो आप ये देखो कि जब आपके पास डाटा आया है, अब यहाँ पे आप देखो कि ये आपके पास डाटा था, इंफॉर्मेशन आई है सारी उसके मार्क्स की सारा। तो इसमें अगर मैं आपको कहती हूँ अच्छा किस मंथ में बहुत ज़्यादा है, किस में कम है, इसकी रेशियो निकालें, इससे ज़्यादा जब आपने इसकी डायाग्राम बना दी है तो आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो गया। देख के आपने मिनट में कह दिया अच्छा जनवरी में ये है, दिसंबर में ये है, नवंबर में इस तरह है, तो ये चीज़ इसका फ़ायदा होता है। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि जब आपका स्केल अलोंग वाई एक्सिस होगा तो आपका वर्टिकल होगा, जब स्केल अलोंग एक्स एक्सिस होगा तो हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे उन्होंने आपको बार ग्राफ वर्टिकल की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे उन्होंने आपको उसकी भी दे दी, देखिए ट्रैवल की भी दे दी है, तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल की भी दे दी। अब देखिए मंथ, ट्यूसडे, इन्होंने डेज और ट्रैवल, वहाँ पे मंथ्स और मार्क्स का था, यहाँ पे उन्होंने डेज और ट्रैवल का दे दिया, किलोमीटर, ठीक हो गया। तो डेज है और उन दिनों में उसने इतना इतना ट्रैवल किया है, तो उन्होंने कहा जी आप बार ग्राफ बनाए। तो यहाँ पे अब ये देखें, आप स्केल कौन सा लेंगे, पहले सबसे कम कहाँ से, 600 से है, तो हम 600 क्या करते हैं, हम पहले 200 का स्केल फिक्स कर लेते हैं, 200 का डिफरेंस डाल लेते हैं, ठीक है। आप 300 का भी डाल सकते हो, लेकिन 200 का ज़्यादा मुनासिब स्केल ले लेते हैं। अब उन्होंने वही क्या चूजेबल सूट है, हमने वर्ड ला दी 200 किलोमीटर लॉन्ग एक्स एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर ली है। फिर वही अब उन्होंने चूँकि हॉरिजॉन्टल बनाया तो उन्होंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस स्केल ड्रा किया है। तो जो मंथ है, क्योंकि ये तो नहीं वेरी करने, ये तो सॉरी डेज तो वैसे ही रहेंगे, तो ये उन्होंने अलॉन्ग वाई एक्सिस लिख लिया। अब जो चीज़ डिफर कर रही है, जिसने कम ज़्यादा होना है, वो स्केल है, वो आपने स्केल, जो चीज़ कम ज़्यादा हो रही है और आपने फिक्स करना है उसको स्केल कहते हैं। तो स्केल आपने फिक्स कर लेना है ताकि आप उसको आराम से ड्रा कर सको। तो जो वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस उन्होंने ड्रा कर लिया, अब आप इसमें बहुत इजीली इसको ड्रा कर सकते हो, ठीक है, बहुत इजी है। अब आप इसको स्टडी कर सकते हो। द बार ग्राफ, अब ये बार ग्राफ किसके बारे में, अब आपसे पूछो तो डिस्टेंस और डेज के बारे में है, ठीक हो गया। 5 दिन, अरे अच्छा किस में उसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, मंडे में उसने ज़्यादा ट्रैवल किया है, किस दिन उसने कम ट्रैवल किया है, तो जिसका बार कम होगा उसमें उस दिन कम ट्रैवल किया है। अच्छा, और उसके बाद ये है कि अच्छा ट्यूसडे और वेडनेसडे की रेशो बताएं, तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के आप ये 2 रेशोज लिखोगे, उनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस तरह करके, यानी कि सेम नंबर से उन्होंने डिवाइड कर लिया। रेशियो, हम इसको रेशियो का चैप्टर पढ़ चुके हैं 6 चैप्टर में। तो ये रेशियो उन्होंने कहा, यहाँ पे पहला क्या लिखा उसने, पहला मंडे लिखा, तो इसलिए पहले मंडे की रेशियो आएगी, फिर ट्यूसडे की रेशियो आएगी। यहाँ पे देखें मंडे की रेशियो, और ये देखें पहले मंडे की रेशियो है फिर ट्यूसडे की, तो इसको सेम टेबल से, 2 के टेबल से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब आपने इसको सेम टेबल से मज़ीद डिवाइड किया तो ये आपके पास रेशियो आएगी 23:16, ठीक है। तो इस रेशियो में उसने ट्रैवल किया है, किस में उसने ज़्यादा ट्रैवल, तो इसकी मदद से हम लोग अपने डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं, हम अपने डाटा को देख सकते हैं। ये जो आजकल हमारे पास डाटा हैंडलिंग है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास लार्ज अमाउंट में डाटा आना शुरू हो गया है।
लोग बहुत ज़्यादा नेट यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा तस्वीरें लेते हैं, गूगल अकाउंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, नेटफ्लिक्स मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये तो आपको इन्होंने छोटी सी सिर्फ छोटा सा उन्होंने आपको दे दिया ना। लेकिन जब हम कंपनीज़ में काम करते हैं तो कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डाटा आता है। तब इन डाटा उस डाटा में से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, उसको देखना टेबल के हिसाब से, जैसे ये टेबल है बहुत मुश्किल होता है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग फिर डाटा को विजुलाइज करते हैं, हम डाटा को असेंबल करते हैं, डाटा को स्केलिंग करते हैं, उसके फिर हम लोग उसके अंदर से उसको क्लीन करते हैं सर, फिर हम उसको उसका ये टेबल बनाते हैं। टेबल बना के फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी, ग्राफ बना के डिस्कस करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। अब देखो यहाँ पे तो आपके पास 7 दिन है, तो अगर आपके पास यहाँ पे 365 दिनों का आ जाए ट्रैवल कि उसने सितंबर, तो और उसके बाद आपके पास 5 सालों का ट्रैवल आ जाए, आपके पास 10 सालों का ट्रैवल है, 10 ईयर्स का आ जाए, तो आप देखो कि आपके लिए कितना मुश्किल होगा। उसमें इसमें तो आप बहुत इजीली अभी देखे को अच्छा बना, लेकिन उसमें आपके लिए मुश्किल होगा। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं, हम ये ग्राफ ड्रा करते हैं। हम ग्राफ ड्रा करते हैं, उससे फिर हम लोगों के लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। तो आप देखो कि मैचेस में भी उन्होंने ग्राफ ड्रा किया होता है कि ओवर्स हैं, इतने बॉल्स हैं, उसमें अच्छा इस ओवर में उनकी स्कोर इतनी हाई गई है, इस ओवर में उनकी स्कोर इतनी लो गई है, तो उसको स्टडी करना आपके लिए कितना ईजी होता है। आप मिनट में ग्राफ देखते हो, अच्छा इतनी बॉलिंग हुई है और इतने ओवर्स थे और इतनी रन है, तो वो ओवर्स और रन में वो ग्राफ ड्रा करते हैं। फिर वो देते हैं जी बाबर आजम का इस ओवर में ये रन रेट है, इतना रन रेट है, ये रेट है। तो उसके लिए चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सब प्रोसेस को डाटा हैंडलिंग कहते हैं। तो उसमें हम सब क्या करें, डाटा हैंडलिंग के लिए हम बार ग्राफ बना रहे होते हैं, हम लोग लाइन ग्राफ भी करते हैं, हिस्टोरिक भी होता है। आगे आप मज़ीद ग्राफ्स की टाइप्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी कि बहुत इजी है। मैं समराइज़ कर देती हूँ कि जनरली ग्राफ आपके पास क्या होता है कि ग्राफ आपके पास एक डायग्राम होती है आपके डाटा को डिस्प्ले करने के लिए अट्रैक्टिव तरीके से। जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, मैं लफ्ज़ डाटा बोल रही हूँ, डाटा का मतलब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है गया, कहीं से भी आई है। फिर आपके पास इन्होंने यहाँ पे पहली दी है कि बार ग्राफ है। तो बार ग्राफ हमारे पास ये रेक्टेंगुलर बार्स होती हैं जो कि हमारे पास, अगर हमारी स्केल अगर वो है तो वो अलॉन्ग वाई एक्सिस होगी, अगर स्केल अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है। 2 बार ग्राफ, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है, ठीक हो गया। उसके बाद हम स्केल इक्वल बनाते हैं। स्केल इक्वल इसलिए करते हैं ताकि हम इक्वली उसको अच्छे तरीके से यूनिफॉर्मली स्टडी कर सकें। तो इनके दरमियान जो बार्स है डिस्टेंस सेम होता है, इनकी विड्थ भी सेम होती है, लेकिन लेंथ हाइट जो इनकी हाइट है वो वेरी कर सकती है, क्योंकि कहीं वैल्यू ज़्यादा होगी, स्केल कहीं कम आ गया तो वो वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे अब हमारा ये टॉपिक कवर हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आएंगे, वहाँ पे हम अपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रा करेंगे, जो हमें डाटा दिया हुआ है उसकी मदद से हम उसको स्टडी करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।